अकबर बीरबल की कहानी गहनों की चोरी। बादशाह अकबर के राज्य में एक व्यापारी आया। उसे गर्मी लगी तो उसने नदी पर स्नान करने की सोची। उसने अपने सारे गहने अपने कपड़ों के साथ कमरे के कोने में रख दिए और नहाने चला गया। जब वह नहाकर वापस आया तो देखा कि उसके गहने गायब हैं। उसने अपने सभी नौकरों से पूछा, मगर ये जानने में असफल रहा कि गहने किसने चुराए हैं। तब व्यापारी इस समस्या को सुलझाने के लिए अकबर के पास गया। अकबर ने यह समस्या बीरबल को दी। बीरबल ने व्यापारी को अगले दिन अपने सभी नौकरों के साथ दरबार में आने के लिए कहा। अगले दिन जब नौकर दरबार में आए तो बीरबल ने हर नौकर को एक छड़ी दी और कहा, मैं तुम सबको एक समान छड़ियां देता हूँ, लेकिन ये छड़ियां जादुई हैं। जब ये किसी चोर के पास होती हैं तो एक दिन में 1 इंच बढ़ जाती हैं। अगर तुमने अपने मालिक के गहने चुराए हैं तो तुम्हारी छड़ी कल तक 1 इंच बढ़ जाएगी। इसलिए अब अपनी अपनी छड़ी लेकर घर जाओ और कल मेरे पास आना। अगली सुबह दरबार लगा और व्यापारी व नौकर अपनी अपनी छड़ी के साथ पहुंचे। बीरबल ने सबकी छड़ियां लेकर उन्हें एक साथ रख दिया। उनमें एक छड़ी बाकी सबसे 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने व्यापारी से कहा, जो नौकर ये छड़ी लेकर आया है उसने ही गहने चुराए हैं। उसने छड़ी को 1 इंच काटकर छोटा कर दिया है ताकि छड़ी के 1 इंच बढ़ने पर इसका पता न लग सके और वो पकड़ा न जाए। बीरबल ने नौकरों को बताया कि ये कोई जादुई छड़ियां नहीं थीं, लेकिन तुम्हें विश्वास हो गया इसलिए चोर ने छड़ी को 1 इंच काट दिया। तभी उस नौकर ने अपना गुनाह कबूल किया और चोरी के जेवरात लौटा दिए। अगली कहानी, बीरबल की खिचड़ी। एक दिन बादशाह अकबर ने घोषणा की कि जो आदमी सर्दी के इस मौसम में नदी के ठंडे पानी में रात भर खड़ा रहेगा, उसे शाही खजाने से पुरस्कृत किया जाएगा। इस घोषणा को सुनकर एक गरीब धोबी ने सारी रात नदी में खड़े खड़े बिता दी और अगले दिन बादशाह के दरबार में आकर इनाम मांगने लगा। बादशाह ने उस धोबी से सवाल किया, क्या तुम बता सकते हो किस शक्ति के सहारे तुम रात भर नदी में खड़े रहे? धोबी ने अदब के साथ जवाब दिया, आलम पना, मैं कल सारी रात महल की छत पर जलते हुए चिराग को देखता रहा। उसी की शक्ति से मैं सारी रात नदी में खड़ा रह सका। बादशाह ने उसका जवाब सुनकर कहा, इसका मतलब तो यह हुआ कि महल की रोशनी की आंच की गर्मी के कारण तुम सारी रात पानी में खड़े रह सके, इसलिए तुम इनाम के सच्चे हकदार नहीं हो सकते। धोबी उदास हो गया और बीरबल के पास जाकर निराशा भरे स्वर में बोला, दरबार में बादशाह ने इनाम देने से इनकार कर दिया है। धोबी ने इसका कारण भी बीरबल को बता दिया। बीरबल ने गरीब धोबी को सांत्वना देकर घर भेज दिया। बादशाह ने अगले दिन बीरबल को दरबार में न पाकर एक खादिम को उन्हें बुलाने के लिए भेजा। खादिम ने उन्हें आकर सूचना दी, बीरबल ने कहा है कि जब उनकी खिचड़ी पूरी पक जाएगी तभी वह दरबार में आ सकेंगे। बादशाह को यह सुनकर बड़ा अचरज हुआ। वह अपने दरबारियों के साथ बीरबल के घर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि 2 लंबे बांसों के ऊपर एक हंडिया में चावल रखकर उसे लटकाया गया है और नीचे जमीन पर आग जल रही है। बादशाह ने तत्काल पूछा, बीरबल यह क्या तमाशा है? क्या इतनी दूरी पर रखी हंडिया में खिचड़ी पक जाएगी? हुजूर, जरूर पक जाएगी, बीरबल ने उत्तर दिया। कैसे? बादशाह ने कौतूहलवश पूछा। जहाँ पना, बिल्कुल वैसे ही जैसे महल के ऊपर जल रहे दिए की गर्मी के कारण धोबी सारी रात नदी के पानी में खड़ा रहा, बीरबल ने कहा। बादशाह अकबर बीरबल का यह तर्कसंगत उत्तर सुनकर लज्जित हुए। उन्होंने तुरंत धोबी को ढूंढ लाने और पुरस्कृत करने का आदेश जारी कर दिया। अगली कहानी, मुर्गी का अंडा। बीरबल हमेशा अकबर को हर बात का जवाब दे देते थे, इसलिए अकबर ने उन्हें मूर्ख बनाने की एक योजना बनाई। उन्होंने एक सुबह सभी दरबारियों को बीरबल के पहुंचने से पहले एक एक अंडा दे दिया। जब बीरबल दरबार में पहुंचे तो बादशाह ने कहा, उन्होंने रात को एक सपना देखा है कि यदि उनके सभी मंत्री शाही बगीचे के तालाब से एक अंडा निकाल कर ले आएंगे तो वे ईमानदार होंगे। अकबर ने सभी दरबारियों को एक एक कर तालाब पर जाने को कहा और अंडा लाने को कहा। एक एक कर उनके सभी मंत्री तालाब पर गए और अंडा लेकर वापस आ गए। अब बीरबल की बारी थी। वह तालाब में कूदा पर कोई अंडा नहीं मिला। वह समझ गया कि अकबर उसके लिए कोई चाल चल रहे हैं। बीरबल दरबार में मुर्गे की आवाज निकालते हुए दाखिल हुए। बादशाह ने उन्हें चुप होने को कहा और अंडा दिखाने को कहा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, केवल मुर्गी ही अंडे देती है जहाँपनाह, और मैं तो मुर्गा हूँ, इसलिए अंडा नहीं दे सकता। हर कोई हंसने लगा और बादशाह को एहसास हो गया कि बीरबल को आसानी से मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। अगली कहानी, अकबर बीरबल और तोते की मौत। एक आदमी तोते को पकड़कर उन्हें पढ़ाने सिखाने के बाद किसी बड़े आदमी को भेंट करके इनाम पाने का धंधा करता था। एक दिन उसे एक बड़ा सुंदर तोता मिला। उसने तोते को पढ़ाया और उसे इंसानी बोली सिखाई। उस आदमी ने वह तोता बादशाह अकबर को भेंट करके अच्छा इनाम पाया। बादशाह ने तोते की देखरेख के लिए एक आदमी रख लिया। उसे आज्ञा दी कि यदि तोता मर गया तो तुम्हें सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। जो तोता मरने की खबर देगा उसे भी यही दंड मिलेगा। वह आदमी तोते की खूब सेवा करता था, रखवाली करता था, परंतु ईश्वर की मर्जी ऐसी हुई कि अचानक वह तोता मर गया।
तोते का रखवाला घबरा गया। वह भागता हुआ बीरबल के पास पहुंचा और सारी बात बताते हुए बोला, अब मेरी जान नहीं बच सकती सरकार, मुझे आप ही बचा सकते हैं। मैं जाकर तोते की मौत की खबर बादशाह को दूंगा तब भी प्राणदंड, और बादशाह स्वयं पता लगाते हैं तब भी प्राणदंड। अब मैं क्या करूं? तुम निश्चिंत रहो, कुछ नहीं होगा, मैं बात संभाल लूंगा। बीरबल ने उसे सांत्वना दी। बीरबल बादशाह के पास आकर बोले, हुजूर, आपका तोता था और उन्होंने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। क्या हुआ तोते को? मैं नहीं कह सकता। इतना कह सकता हूँ कि आपका तोता आज न खाता है, न पीता है, न मुंह खोलता है, न बात करता है, न चलता है, न हिलता है, न डुलता है, उठता भी नहीं है और फुदकता भी नहीं है। क्या हुआ? चलो उसको चलकर देखते हैं। बादशाह ने आकर मरे हुए तोते को देखा और बोला, वहीं पर नहीं बता सकते थे कि तोता मर गया? ऐसा कैसे बताता जहाँपनाह? प्राणदंड जो मिलता, क्योंकि आपने कह रखा था कि मरने की खबर देने वाले को प्राणदंड मिलेगा। बीरबल बोले, और इसलिए वह रखवाला गायब है। बादशाह हंसे, जबकि वह बेकसूर है हुजूर, तोता तो अपने आप मरा है। बादशाह ने रखवाले को माफ कर दिया और बीरबल की चतुराई से वह बच गया।